नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भारी बारिश के चलते रीवा शहर हुआ जलमग्न। निपनिया पुल के ऊपर से बहने लगा पानी। इको पार्क भी डूब की कगार पर। खंदो पिकनिक मनाने गए युवक की कुंड में डूबने से हुई मौत। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने धसी दरगाह। मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर किया हंगामा। और शिक्षा विभाग का बाबू 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जानी मानी कंपनी के डुप्लीकेट पार्ट्स बेचने के आरोप में नोएडा और पश्चिम बंगाल से आई कंपनी की टीम व्यापारी को ट्रैप किया है। रीवा में डुप्लीकेट पार्ट्स बेचने का मामला प्रकाश में आया है। यूपी के नोएडा से पहुंची रीवा कंपनी की टीम ने मामले की शिकायत शहर के अमैया थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी की टीम के साथ डुप्लीकेट पार्ट्स बेचने वाले के ठिकाने में दबिश देते हुए भारी संख्या में पार्ट्स जब्त किए। अमैया थाना पुलिस के मुताबिक हीरालाल कॉलोनी में स्थित वाटर स्टार सेल्स एंड सर्विस की दुकान में कैंट कंपनी के आरओ के डुप्लीकेट पार्ट्स बेचे जा रहे थे, जिसकी शिकायत कंपनी तक पहुंच गई। कंपनी के कर्मचारी कौशिक विश्वास निवासी पश्चिम बंगाल सहित अन्य लोगों की टीम नोएडा यूपी से रीवा पहुंची। जांच में पार्ट डुप्लीकेट मिले, जिसे दुकानदार द्वारा कंपनी के नाम पर बेच रहा था। उन्होंने इसकी शिकायत अमैया थाने में की। मामले में सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के निर्देश पर अमैया पुलिस ने दबिश देते हुए काफी संख्या में कैंट कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट पार्ट्स बरामद किए। पुलिस ने दुकानदार हितेश मोनानी पिता शंकर मोनानी निवासी तोपखाना थाना बिछिया के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। ये एक आवेदक है कौशिक विश्वास, जो अन्वेषक अधिकारी हैं विजय एसोसिएट में, जो पार्ट्स बनाने के लिए रजिस्टर्ड है। उनके द्वारा परसों शाम को एक सूचना दी गई थी कि अमैया कॉलोनी में एक दुकान में नकली आरओ कैंट आरओ के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम द्वारा वहां पे दबिश दी गई और जो पार्ट्स बरामद हुए उनकी जांच कराई गई तो नकली पाए गए, तो उन पे जब्त कर कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। किस कंपनी के सभी बिक रहे थे? कैंट आरओ के नाम से। आरोपी का नाम क्या सर? हितेश मोनाली दुकानदार हैं, उन पे कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई की। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खंदों में आज एक युवक की कुंड में डूबने से जान चली गई। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ में खंदो नामक पिकनिक स्पॉट है, जहां पर सैलानी अक्सर आते हैं, खासकर बरसात के दिनों में। यहां पर कुंड इतना खतरनाक है कि साल में 2-4 जाने तो जरूर जाती हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और आम लोगों की समझाइश के बाद भी युवक उत्साह में इनको अनदेखा करते हैं और हर साल किसी न किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि वहां पर लोगों ने उन लड़कों को समझाया, फिर भी आदर्श कुंड में तैरने के लिए कूदा और फिर लौट कर नहीं आया। उन्होंने बताया कि 4 की संख्या में युवक घूमने गए थे और आदर्श इस दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना अभी जितना जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से 4 जो है लड़के सुबह जो है वहाँ पिकनिक मनाने आए थे और उसी दौरान जो है एक लड़का तैरने के लिए उसमें कूद गया। उसको काफ़ी समझाइश भी दी गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा, पुजारी द्वारा भी समझाया गया था कि इसमें नहीं कूदना चाहिए और वहाँ पर वैधानिक चेतावनी भी बराबर से लगी हुई है, फिर भी वो जो है उसमें कूद गया और उसमें डूब गया है। अभी बचाव के लिए मतलब ढूंढने के लिए उसको लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है और जैसे ही अग्रिम कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि लगातार बरसात हो रही है और सैलानी वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके लिए कोई गार्ड वगैरह यहाँ पे कोई ऐसे? गार्ड पुलिस लगातार वहाँ पर समय समय पर भ्रमण करती रहती है। वैधानिक चेतावनियाँ हम लोगों ने लगवा रखी हैं, नगर निगम से, नगर परिषद से भी लगी हुई हैं और समय समय पर जाके लोगों को समझाइश दी जाती है। और पुलिस की तरफ से भी मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जब भी ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा जो है उसको ध्यान में रखें और ऐसे बरसात के मौसम में पानी से दूर रहें, बचे रहें, सुरक्षित रहें। पता चला सर कौन था, कहाँ था? अभी जानकारी के अनुसार आदर्श गुप्ता लड़के का नाम है और ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 2 अगस्त की रात भारी बारिश से सिरमौर चौराहा तालाब के रूप में तब्दील हो गया। 2 अगस्त की शाम से ही बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू किया और लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। बात करें सिरमौर चौराहे की तो यहाँ इतना पानी भर जाता है कि पैदल चलने में भी दिक्कतें आती हैं। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिरमौर चौराहे की क्या हालत हो जाती है। दरअसल सड़कें जमीन से इतनी ऊंची हो गई हैं कि पानी निकलने के लिए जगह ही नहीं है। जो नालियां बनी है वह इतनी सकरी हैं कि अगर अचानक पानी की तेज धार आ जाए तो उसे संभाल नहीं पाती। वहीं इन नालियों में भरा कचरा पानी को
आगे बढ़ने नहीं देता। अवैध अतिक्रमण भी इसका कारण है। सिरमौर चौराहे से लेकर झिरिया नाले तक विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से विश्वविद्यालय की सड़क ऊंची होने से पूर्व में पश्चिम और पानी नहीं निकल पाता। नालियों में जाली न लगे होने से लोग गिरते रहते हैं। पानी का असर सिरमौर चौराहा, रेडियो कॉलोनी, कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम से होते हुए कॉलेज चौराहे को भी अपनी जद में ले लेता है। बारिश में भीगते हुए आम नागरिकों से हमने बात की। हाँ, जो सिरमौर चौराहे में जो हौली है, हौली के सामने से गोंडे के रास्ते आता है, सिविल लाइन जाता रास्ता, सैनिक रास्ता जाता है। ये पानी का जो चपक है गटर टिम्बर, आज तक नगर निगम कोई साफ सफाई करती क्या? कोई करती नहीं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन टाइम में सफाई करते हैं। जब इलेक्शन आएंगे बोलेंगे भाई जयराम जी की हाथ जोड़ेंगे, और मेरे पास वोट डालना, मैं राष्ट्रवादी हूँ, कांग्रेस का हूँ, यहाँ का हूँ। लो भाई, बाद में 500 देंगे, 1000 देंगे, बाद में उनको वोट मिल गया, इलेक्शन मिल गया, जीत गए, बाद में कोई देखभाल करता नहीं है। साफ सफाई वाला है क्या? 1 साल का 5 साल में इलेक्शन आता है, 5 साल में इलेक्शन आए, क्या करी पब्लिक? पब्लिक भूख नहीं मर रही, व्यापार कुछ नहीं। टमाटर चल रहा है 200 रुपये किलो, लहसुन चल रहा है 70 रुपये किलो, अदरक चल रहा है 250 रुपये किलो। पब्लिक कहाँ से खाएगी, कहाँ से कमाएगी? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने दरगाह धंसने से मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। 2 अगस्त की रात भारी बारिश के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित दरगाह धंस गई, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और रात में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और ठेकेदार संजय सिंह पर साजिश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जानबूझकर इस तरह से काम किया गया है ताकि दरगाह धंस जाए। इससे मुस्लिम समाज के लोग काफी उग्र दिखे। इस दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर भी उपस्थित रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कल 2 बजे तक अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स के लिए सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह को टीले में तब्दील कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। ऐसा करने से किसी को क्या फायदा होगा? आज आपने देखा और सुना भी होगा कि आज यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार है। तकरीबन इस मज़ार के पास 3 साल से कंस्ट्रक्शन का काम संजय सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। उस काम के शुरू होते ही हमने ये बातें रखी थी कि मज़ार को महफूज किया जाए, उसके सुरक्षित किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। ये इस बात को लेकर के शुरू से 3 कलेक्टर बदल चुके, 3 SDM बदल गए, अधिकारी बदल गए, बातें होती रहीं, बार बार बातें होती रहीं, बात हो करके फिर उस बात खत्म हो जाती थी। यहाँ तक कि विधायक महोदय से भी हमने इस बारे में चर्चा की थी तकरीबन 1.5 महीना पहले। ये सारी बातें होने के बाद आज तक उस मज़ार की हिफाजत नहीं की गई और आज बारिश के मौसम में जब भी बारिश शुरू हुई तो हाल ये हुआ कि मज़ार धराशायी होने लगी। आनन फानन मुस्लिम समाज चारों तरफ से सभी इकट्ठे होकर सभी लोगों ने मेहनत की, मशक्क़त की और सभी लोगों ने मिल करके उस मज़ार के चारों तरफ हिफाजत की उसकी। और हम लोगों की एक ही मांग थी कि जो भी इसका ज़िम्मेदार है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के इतने मुक़द्दस जगह और आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ FIR कायम की जाए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। रात के 12 बज रहे हैं। अनिल सोनकर एडिशनल SP साहब हैं, उन्होंने ये गुजारिश की है कि कल हमें 2 बजे तक का वक्त दिया जाए और हमने भी ये कह दिया है कि अगर कल 2 बजे तक FIR की कापी हमें नहीं मिलेगी, 2 बजे के बाद पुनः मुस्लिम समाज किसी जगह पर यहीं पर आकर फिर से धरना देंगे, यहीं बैठेंगे। अभी मज़ार की स्थिति क्या है? अभी कितनी बजे? मज़ार की स्थिति जो कोना गिर रहा था उसके चारों तरफ उसमें मसाले बनाकर सीमेंट वगैरह से उसका इंतज़ाम कर दिया गया है। इसकी हिफाजत अभी हो गई है कि ताकि तकरीबन अभी बारिश के मौसम में वो गिरेगा। अभी लगातार बारिश का दौर भी जारी है। बारिश का दौर भी है तो इतनी हिफाजत हो गई है कि वो अब गिरेगी नहीं। यानी अभी वो जो हिस्सा बचा है वो अभी बचा ही हुआ वो है, बचा रहा है। शाम को बचा था जो। अभी SDM साहब, एडिशनल साहब भी आए थे, एडिशनल साहब भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं आखिर क्या बात है, ऐसा कौन सा दबाव है कि मज़ार के जस्ट बगल में जुड़ी हुई जगह में टैंक बनाया जा रहा है। 2 रास्तों की बातें हुई थी, दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। स्टोर रूम की बात हुई थी, स्टोर रूम तोड़ दिया गया मज़ार के ऊपर, लेकिन वो शेड भी हटा दिया गया, स्टोर भी तोड़ दिया गया और उसके साथ ये हाल किया गया ताकि बारिश होते ही फ़ौरन वो गिर जाए। यानी ये साजिश के तहत किया गया है। ये कोई अनजाने में कोई ऐसा नहीं हुआ हादसा, ये बल्कि साजिश के तहत ऐसा किया गया। शेड हटाया गया ताकि मज़ार के अंदर पानी जाए और पानी जाकर और मज़ार के चारों तरफ तकरीबन 10 बाई 10 का एरिया मज़ार का छोड़ करके चारों तरफ तकरीबन नीचे 40 फुट का गड्ढा खोदा गया।
और खोदने के बाद मज़ार को ऐसे छोड़ दिया गया। ये एक सोचे समझे साजिश थी कि मज़ार वहाँ खुद ब खुद गिर जाए। इससे मुझे मालूम नहीं, किसी को परवाह नहीं है। हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। कल तक का वक्त है, कल देखें क्या होता है। बुधवार 2 अगस्त की भारी बारिश से बीहर नदी उफान पर आ गई और निपनिया पुल डूब गया। 2 अगस्त रात हुई अतिवृष्टि के कारण बीहर नदी उफान पर आ गई। निपनिया जाने वाला पुल डूब गया, जिसमें तमाशबीनों की भीड़ भी काफी लगी रही, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वहीं नदी के बीचों बीच बना इको पार्क भी डूबने की कगार पर है। इस पर कई बार लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि इतनी खतरनाक जगह इको पार्क बनाना रिस्की है। अब देखना यह है कि जलस्तर बढ़ने के बाद इको पार्क की क्या हालत होती है। जानकारों की माने तो बीहर नदी का पानी बाईपास के पुल से पूरी तरह से निकल नहीं पाता, जिस वजह से वहीं पानी लौटकर झिरिया नाले में आता है, जिससे झिरिया मोहल्ला पूरी तरह से डूब जाता है। इसके अलावा बीहर नदी का पानी नहीं निकल पाने से निचले इलाकों में पानी भर जाता है। वहीं नदी के किनारे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसकी वजह से पानी पास नहीं हो पाता। 1997 और 2001 की बाढ़ से रीवावासियों ने सबक नहीं लिया। अगर यही लापरवाही रही तो रीवावासी कभी भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग का बाबू 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। शिक्षा विभाग का बाबू विजय शर्मा 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। निलंबित शिक्षक रवि शुक्ला को बहाल करने की एवज में 50,000 की रिश्वत उसने मांगी थी, जिसे 5,000 पहले ही मिल चुका था। आरोपी बाबू को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त ने जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचकर बाबू को पकड़ा है। 2 मिनट के बाद नकल निकलवा करके मार्च में यहाँ आगे कलेक्टर साहब को, जिला न्यायालय जिला कलेक्टर साहब को और जेडी साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ हमने आवेदन दिया कि 3-4 बार दिया आवेदन, इस तरह हमें सस्पेंशन निलंबन से बहाल कर दिए, तो बहाली उन्होंने नहीं किया। और ये प्रभारी ये थे स्थापना वर्ग 3 के, ये 2 दिन के लिए का टाइम भाई 2 दिन हमको दिए, 2 दिन हमको टाइम दिए, तो 2 दिन करते करते आज 5-6 महीने हो गया। मैं बहुत परेशान था, मेरी तनख्वाह आधी मिलती है, आधी में गुजारा नहीं हो पा रहा था। मजबूरन हमको ये सभी काम करना पड़ा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय शर्मा, स्थापना 3। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि भाई जब तक पैसा नहीं मिला तब तक आप फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, साहब को भी देना पड़ता है और हमको देना ही पड़ता है। तो इन्होंने 50,000 का कागज़ में लिख करके हमको 50,000 ऐसे लिखा। हमने कहा सर, हम कहा ठीक सर। हम शाम को चले आए, पैसा लेके 5,000 हम गए कि सर ये 5,000 लाए हैं आपने। सर 5,000 कहा था, बोले 5 नहीं 50,000 हमने कहा था, कागज निकल दिया था। हमने कहा सर हमको तो शायद आँख का पावर हमारा बढ़ गया है, हमको नहीं दिखा कि 5,000 है 50,000 है। सर 5,000 लाइन तो रख लीजिए आप, सिर्फ पैसा हम आपको दे देंगे। तो आज जा करके 10,000 रुपये दिए और हमने कहा कि सर इसको कर दीजिए, बाकी जो पैसा है वो हम किस्तों में आपको दे देंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं सर। इसमें क्या डीओ की भी हिस्सेदारी थी? क्या मांगे थे इन लोगों ने? वो कहते हैं कि डीओ को भी देना, अधिकारी को भी देना पड़ता है। अधिकारी ये फाइल मुझफ़्त नहीं करते हैं। काहे के लिए आपको सजा, वो न्यायालय में आपका प्रकरण चल रहा है? ये 21 सितंबर 2013 में यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी उदय भान पटेल जी थे, उन्होंने हमको ऐसे ही रंजिशन हमारे खिलाफ FIR कर दिया था। रायपुर थाना में हमारे खिलाफ FIR कराया और मुकदमा पंजीबद्ध करके माने को हो गया, FIR हो गया। और पुलिस से हम जब हमको जब पुलिस ढा लेगी तो हम फरार हो गए। फरार 2-3 महीने बाद हमारी जमानत हुई हाई कोर्ट से। जमानत के बाद हम वहाँ से आए, इसके बाद फिर यहाँ मुकदमा चलने लगा। मुकदमा चलते चलते 2013 से लेकर आज 27 फरवरी 2023 को मुकदमा से हमको दोष मुक्त कर दिया। दिनांक 2/8/2023 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री धाकर साहब के समक्ष श्री रवि शुक्ला एक टीचर हैं, वो आए। उन्होंने बताया कि मैं अभी निलंबित हूँ और निलंबन के लिए DEO ऑफिस के बाबू विजय शर्मा द्वारा निलंबन से बहाली के लिए रिश्वत मांग की जा रही है। शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान उक्त बाबू ने 5,000 रुपये ले लिए और सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई। तो उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। ट्रैप कार्रवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के बाबू विजय शर्मा 5,10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। अभी विवेचना जारी है। सर कितने पैसों की मांग किए थे? टोटल 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपये सत्यापन के दौरान ले लिए और फिर किस्तों में उन्होंने
उन्होंने अनुरोध किया कि मैं इकट्ठे नहीं दे पाऊंगा, निलंबित चल रहा हूँ, तो किस्तों में दे पाऊंगा। तो ये पहली किस्त के रूप में मतदाता जागरूकता रथ को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच अपने मतदान केंद्र पर बीएलओ आम जनमानस से संपर्क करेंगे और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यदि आप 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अभी तक आपका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है तो अवश्य जुड़वाएं और मतदान कर सहयोग करें। अधिक जानकारी के लिए अपने मतदान केंद्र पर बीएलओ से संपर्क करें या वोटर्स पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए फ्री टोल नंबर 1950 पर कॉल कर आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय भोपाल के द्वारा और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत रथ की व्यवस्था की गई है और हर विधानसभा में रथ भिजवाए जा रहे हैं जो कि लोगों को जागरूक करेंगे और साथ में मतदान संबंधी जागरूकता फैलाएंगे। निर्वाचन करना उनका अधिकार है, मतदान करना उनका अधिकार है, इससे संबंधित जानकारी देंगे और बहुत सारे अन्य कार्यक्रम और गतिविधियाँ जो कि निर्वाचन से जुड़े हुए हैं भी लगातार 1 माह तक करने के लिए निर्देश है। हमारा प्रयास रहेगा कि सारे के सारे मतदान केंद्र इसमें कवर हों और जितनी विधानसभाओं में अमूमन 250 से 300 प्रत्येक विधानसभा में मतदान केंद्र होते हैं, हमारे यहाँ 8 विधानसभा है, तो हम लोग ऐसा रूट चार्ट बना रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम एक बार ये रथ जरूर जाए, जिससे लोगों में जागरूकता आ सके। 18 वर्ष के नए आयु वालों से अपील। 18 वर्ष के नए मतदाताओं के लिए अब आयोग ने पहले से संशोधन करते हुए 4 बार नाम शामिल करने की तिथियाँ दी हैं, तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के हुए हैं या होने वाले हैं वो अब इसका लाभ उठा सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं उनका नाम। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084339। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज रीवा पहुंचे और संभागीय बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगातार जिले में बड़े नेताओं का दौरा जारी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा अपने 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय रीवा में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष गुड़ कपूर चंद्र सोनी, रायपुर मंडल अध्यक्ष उपेंद्र सिंह व गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पश्चात भाजपा कार्यालय अटल कुंज में रीवा एवं शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभाग भर के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी बैठक भी शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की रीवा और शहडोल संभाग है, बिंद क्षेत्र हमारा, उसकी आज बैठक है। बैठक में संभाग के हमारे सभी प्रमुख संगठनात्मक जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आज इस बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रमुख हमारी जो संगठनात्मक तैयारी
बाकी सारी बातों को लेकर के चुनाव की दृष्टि से आज हम बैठक में हमारी पूरी रणनीतिक तैयारी हमने पहले की और इसमें उन सारी बातों की चर्चा आज करके हम आगामी 2023 के चुनाव का विजय संकल्प लेकर के जो रोड मैप तैयार किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ है, उनका कहना है कि इस बार सरकार बना रहे हैं। वो तो हमेशा बनाते हैं, कमलनाथ रोज मुख्यमंत्री बनते हैं तो बन गए क्या? सपने कोई भी देखे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या जाता है, कुछ किया नहीं है। और अगर 15 महीने में गलती से मौका मिल गया था तो 2003 का मध्य प्रदेश, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह, इस बिंद के अंदर क्या हालात थे ये बिंद की जनता जानती है। 15 महीने में आपने किस प्रकार से गरीबों को लूटा, किस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, तो मिस्टर बंटाधार और मिस्टर करप्शन नाथ इन्होंने क्या किया ये बिंद की जनता भी जानती है। इसलिए बिंद जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास, गरीब कल्याण और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र बूथ बूथ पर जो मजबूती के साथ खड़ा है हमारी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है जो हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रहा है। इस आधार पर हम इस चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेंगे। ये जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है इसको लेकर के क्या कहेंगे? कौन सी रेवड़ी बट रही है? रेवड़ी बांटने का तो ये आश्वासन देते घूम रहे हैं, झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कभी कुछ किया था 15 महीने की सरकार में? जो आप वादे किए थे किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, क्या किया था? इनकी सरकार अभी कर्नाटक में बनी, वहाँ क्या हुआ बातों का? राजस्थान में क्या हालात हैं? यहाँ गलती से आ जाते हैं तो वहाँ की दुरावस्था का दौर बन जाता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए, अगर महिला सशक्तिकरण नहीं, समाज के सशक्तिकरण की भूमिका किसी ने निभाई है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के खाते में 1000 रुपये डालेंगे। तो आज अगली 10 तारीख को तीसरी किस्त आ रही है और 3000 तक जाएगी। तो ये भाजपा है। यहाँ झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं चलती। हम जो कहते हैं वो करते हैं और इतिहास फिर बनाएंगे, बिंदे के अंदर भी बनाएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भी बनाएंगे। चुनाव को लेकर क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर क्या क्राइटेरिया? जो कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, चुनाव जीतना ही क्राइटेरिया है। विपक्षी दलों और एक बात मैं आज और बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बारिश के चलते खुली विकास की पोल वार्ड क्रमांक 10 में सड़क ही पूरी तरह धंस गई। बारिश के चलते वार्ड क्रमांक 10 में सड़क धंसने का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतपुर जल निकासी सड़क पूरी तरह फट गई, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। आधी रात को कई 4 व्हीलर, कई 2 व्हीलर फंसकर आधे डूब गए। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के अंदर नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां खुले नाले में एक युवक गिर गया। घटना गुड़ चौराहे की बताई जा रही है। घटना के बाद काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई।
इसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और आधे घंटे तक नाले में समाये युवक को किसी तरह से बाहर निकाला। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। को नमस्कार।